हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिक्स 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर नंबर 5 का। जो ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और ये 2020 में भी पूछा गया था। वैल्यू ऑफ पी फॉर विच 2p+1 10 एंड 5p+5 आर द कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ। ये एपी है और एपी का ये 3 टर्म्स है। एक है ये 2p+1, 10 और 5p+1। तो हमें पी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देना है। हम लोग को क्या पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, a2 - a1। और यहाँ पे हम लोग a3 - a2 कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है, पता है ये आप लोग को, है ना। तो देखो a2 क्या है, यहाँ पे 10 है, माइनस a1 क्या है, ये हमारे पास है 2p+1। क्लियर। अब यहाँ पे देखो a3 यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 5p+5। और यहाँ पे -a2 जो है वो 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये 1 मार्क्स का आ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको करना है, साथ ही साथ जो बुक आप कर रहे हैं उसको भी करना है। यहाँ पे हो जाएगा 9 - 2p और यहाँ पे हो जाएगा 5 - 5p - 5। अब p को एक जगह रख लेते हैं हम लोग, तो -2p और यहाँ पे -5p और -5 और -9, माइनस उधर गया तो प्लस हुआ, -7p हो गया, यहाँ पे -14 हो गया। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा -14 -7, ये कटा तो 2 आ गया। तो p का वैल्यू जो आया वो आपका कितना आ गया, 2 आया। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए इस एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इफ p-1 p+1 एंड 2p+3 आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये सीबीएसई 2023 में आया, ऐसा क्वेश्चन 2016 में भी आ चुका है, ठीक है, बेसिक में स्टैंडर्ड में। तो आप ये सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, ये मोस्ट चांसेस है कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं। ये सीबीएसई 2022 में पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अब जो 7 से डिविजिबल होगा वो सारे कौन से नंबर्स होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम इससे एपी बनाए तो एपी क्या बनेगा, 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। कहाँ तक, 40 टर्म्स का सम चाहिए हमें, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का वैल्यू हमें निकालना है क्योंकि ये सम ऑफ एन टर्म्स है। तो हम लोग देखिए सारा निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, वो भी 7 ही होगा, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये 7 आ गया। इनका वैल्यू कितना, 40, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत आसान है। एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन/2 और यहाँ पे 2a प्लस लंबा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक छोटा वाला होता है जिसमें लास्ट टर्म दिया होता है, तो 2a+l होता है। क्लियर। तो इसमें वो नहीं लगेगा, ये 40/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2a का वैल्यू 7 है, यहाँ पे n का वैल्यू 40 - 1 इंटू डी और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5740। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सम ऑफ कितना टर्म्स है, 40 टर्म्स है विच आर डिविजिबल बाय, ठीक है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए इसके बाद जो है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, ये 2011 में। तो ऐसा जितना सारा वर्ड वाला आ रहा है वो सब आपको अच्छा से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ द एपी हुज 7 टर्म्स इज 24 लेस देन द 11 टर्म्स, फर्स्ट टर्म बीइंग 12। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है। और ये 2021 बेसिक क्वेश्चन, बेसिक पेपर जो होता है आपका उसमें पूछा गया, तो शायद पूछ सकता है ना, चांसेस है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना है। तो हमें 20 टर्म्स निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, 12 है ना ए का वैल्यू, और ए 20 हमें निकालना है। तो इसको हम इस तरह से, और क्या बोला, जिसका 7 टर्म्स, क्या बोला, 7 टर्म्स जो है वो 24 लेस देन दैट 11 टर्म्स। इसका मतलब है कि a11 - 24, जिसका 7 टर्म्स जो है वो 11 टर्म से जो है वो 24 कम है। क्लियर ना। तो देखिए ए7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+6d, जितना भी होता है उससे एक कम होता है, n इज इक्वल टू a+n - 1 इंटू डी, है ना। a11 क्या हो जाएगा, a+10d और -24। अच्छा, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर भी सकते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे a कट जाएगा, ठीक है। तो 6d क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर आया तो माइनस, यहाँ पे 24, ये -4d और यहाँ पे 24। तो d का वैल्यू हो जाएगा -24/-4। तो d जो है आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 कट करके। तो ये d आया, बट हमें क्या निकालना, हमें 20 टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो 20 टर्म्स क्या होगा, देखिए a20 इज इक्वल टू a+19d।
तो ए का वैल्यू 12 है 19 और यहाँ पे 6 इंटू करेंगे। अब क्या हो जाएगा आपका 12 प्लस 19 6 जर 114। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 और 1। तो आपका जो आंसर है 1 2 6। तो इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। जो एपी है ये आपका, और इसका सम दे रखा है 636, मतलब इसमें एसएन का वैल्यू दिया नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने बोलता है, ठीक है। और ये 2017 में है, एक 2022 में भी ऐसा पूछा गया है, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें एपी दे रखा है, क्या है भाई, ये 9 फर्स्ट टर्म इसका 9 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, ये 8 हो जाएगा हमारे पास डी। एस एन दे रखा है आपको कितना 636। हमें एन का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, एस एन का हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो लंबा वाला लगाएंगे, मतलब बड़ा वाला। एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी 636। क्लियर है। अब यहाँ से n बाई टू को ऐसा ही रहने देते हैं। 2a का वैल्यू 9 हो जाएगा, n हमें निकालना है, d का वैल्यू जो है वो 8, ठीक है ना, 636। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे n बाई टू, यहाँ पे 18, यहाँ पे 8 को n से करेंगे तो 8, और यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा। इसको इंटू कर दिया हम लोगों ने, तो ये n बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब्सट्रैक्ट होके 10, यहाँ पे 18, और यहाँ पे 636। अब देखो n बाई टू जो है वो इंटू हो जाएगा, तो हम लोग आराम से इंटू कर देते हैं इसको। तो n बाई टू इंटू 10 प्लस n बाई टू इंटू 8n, और यहाँ से 636। अब इसको काटेंगे 5 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में, तो ये हो जाएगा 5n, और ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस का इधर चला आया तो 636 माइनस में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, हम लोग को पता है। उसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग, -636। क्लियर है। अब इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करेंगे, आप लोग को पता होगा, ठीक है। ये 5n को ऐसा करना है कि ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636। देखिए हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग का टाइम नहीं है अब, है ना। तो ये सब आप लोग को आ रहा होगा। तो अब इसमें हम लोग n कॉमन लेते तो यहाँ पे 4n प्लस 53 हो जाएगा। यहाँ पे 48 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 53 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें कुछ गलत कर दिया हम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4n बचेगा, है ना। ये 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 4n प्लस 53 कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस 12 बचेगा आपका इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, एक 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक n का वैल्यू आ जाएगा -53/4, और n का वैल्यू जो है वो 12 है। तो ये आपका n का वैल्यू जो है वो ही होगा, क्योंकि ये जो है नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन और नेगेटिव। तो ये नंबर्स ऑफ टर्म्स जो है आपका क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे लिख देना हेंस नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 12 है। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। ये देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी। जो ये एपी दिया हुआ है, और ये सीबीएसई 2020, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, तो इसमें एन का फॉर्मूला लग के आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स भी ऐसा है, आपको फाइंड आउट करने आ सकता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, शायद 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एम एंड फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर, सो दैट द रेशियो ऑफ इस एन टर्म्स m8 टर्म्स एंड n8 टर्म्स इज 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस। ये क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, पहले ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये 2017 में पूछा गया। तो ये क्या कह रहा है कि अगर सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो m स्क्वायर बाय n स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सो द रेशियो ऑफ इस m8 टर्म्स a m a n इज इक्वल टू 2m माइनस 1 और 2n, ये आपको शो कराना है। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग शो कराएंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से प्रैक्टिस करना होगा। तो लिख देना है लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी जो है वो कॉमन डिफरेंस है इस एपी का, ठीक ना। तो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ
फर्स्ट m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स जो है उसका रेशियो दे दिया है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये है। तो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स क्या हो जाएगा, m/2 2a प्लस n माइनस वन, सॉरी m है ना यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, और यहाँ पे m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो ये 2 और 2 कट जाएगा, ये m को हम उधर भेज देते हैं, ऐसे m डायरेक्ट यहाँ से काट दो m स्क्वायर और यहाँ से n स्क्वायर, तो ये m/n बचा। ठीक है, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ये जो n है आपका वो n उधर जाएगा और ये वाला जो है उधर जाएगा, तो n इस तरह से 2a प्लस m माइनस वन डी, और ये m यहीं पे रहेगा, ये 2a प्लस n माइनस वन डी इस तरह से चला गया। ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या करना है, अब इसको इनटू करना है, उससे पहले इसको खोल लेते हैं, तो ये एम डी हो जाएगा और ये माइनस डी हो जाएगा, इनटू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एम अभी ऐसा ही रहने देते हैं, 2m, इन को डी से करेंगे तो एन डी और फिर माइनस डी। ठीक है, अभी इनटू किया है, अब n को इनटू करते हैं, अंदर ले जाते हैं इसको, 2n हो जाएगा, यहाँ पे n m d और माइनस एन डी, ये एक बार इसके साथ इसके साथ इसके साथ, उसी तरह से ये भी हो जाएगा 2am n m और d और यहाँ पे एम डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या कुछ हो रहा है, इसमें कुछ कट रहा है, एन एम डी और ये एन एम डी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन डी, सॉरी ये माइनस एम डी है, इसको इधर लेके चला है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस एन डी यहीं पे है, और यहाँ पे 2am और ये प्लस वाला उधर लेके गए तो 2an। ठीक है, ये प्लस का उधर ले गए तो माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे डी और डी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा m माइनस एन, यहाँ पे 2a कॉमन आ जाएगा तो m माइनस एन, तो यहाँ पे m माइनस एन कट गया, तो d का वैल्यू आप देख सकते हो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे d का वैल्यू जो है वो 2a हो जा रहा है। अभी जो d का वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग को निकालना है क्या है, हम लोग को रेशियो ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और n टर्म्स निकालना है, तो a m बाय ए एन निकालना है हमें, तो a प्लस m माइनस वन डी हो जाएगा और a प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर है, अब क्या करेंगे हम लोग, इधर जगह है तो इधर लिख देते a प्लस एम माइनस वन और d के प्लेस में हम लोग लिख दिए 2a, उसी तरह से यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन और d के प्लेस में लिख दिया 2a। अब हम लोग इंटू करते हैं, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2am माइनस 2a, और यहाँ पे करेंगे हम लोग तो a यहाँ से 2an माइनस 2a। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा 2am, ये माइनस 2a और यहाँ पे प्लस 2a सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस a बचेगा, यहाँ पे भी 2an माइनस a हुआ। ठीक ना, अब क्या करना है ध्यान से देखो, अब यहाँ से a और a कॉमन ले लिए हम लोग तो 2m माइनस वन, और यहाँ पे a कॉमन ले लिए तो 2n माइनस वन, यहाँ से ये कट गया, तो am बाय an जो है आया आपका रेशियो इस तरह से, ये आपका प्रूफ हो गया, तो 2m माइनस वन और 2n माइनस वन, ये जो है ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 4 या 5 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछ सकता है, सिमिलर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा टॉप 5 मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो चैप्टर नंबर 6 होगा।